नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे पर्वत की ओर ले चलेंगे जिसका नाम सुनते ही मन में भक्ति की लहर दौड़ जाती है, जहाँ की हवा में बस राम नाम की महक है और जिसकी बर्फ में हनुमान जी की तपस्या का तेज समाया है। यह कोई साधारण पर्वत नहीं, ये है गंधमादन, एक ऐसा दिव्य स्थान जहाँ आज भी अमर महाबली हनुमान निवास करते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंधमादन पर्वत हिमालय के उस पार कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। गंध यानी सुगंध और मादन यानी मन को मोह लेने वाला। कहा जाता है कि यहाँ ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां और दुर्लभ फूल हैं, जिनकी महक से पूरा वातावरण अमृत सा सुवासित रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी महिमा यह है कि यह महाबली हनुमान जी का धाम है। रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। अयोध्या लौटकर भगवान श्री राम ने राज्य संभाल लिया था। एक दिन जब श्री राम अपने परमधाम वैकुंठ लोक जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक इस सृष्टि में मेरी कथा और कीर्ति जीवित रहेगी, तब तक तुम भी पृथ्वी पर रहकर मेरे भक्तों की सेवा और रक्षा करते रहोगे और इस प्रकार धर्म की रक्षा करोगे। और उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। तब से हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को अपना स्थायी निवास बना लिया। यही वे हर दिन एक दिव्य सरोवर से कमल पुष्प तोड़कर प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं और घंटों ध्यान मग्न होकर राम नाम का जप करते हैं। गंधमादन पर्वत और हनुमान की संजीवनी गाथा। दोस्तों, गंधमादन पर्वत का नाम आते ही रामायण का वह अद्भुत प्रसंग सामने आ जाता है, जब लक्ष्मण शक्ति बाण से घायल होकर जीवन मृत्यु की कगार पर थे। रावण का पुत्र मेघनाद ने अपने प्रचंड शक्ति बाण से लक्ष्मण को रणभूमि में गिरा दिया। पूरी वानर सेना शोक से भर उठी। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी लंका में बंदी बनाए गए वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण का जीवन बचाना है तो सूर्योदय से पहले हिमालय के समीप स्थित गंधमादन पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। पूरा शिविर मौन था। सबकी नजरें हनुमान पर टिक गईं। केवल वे ही इस असंभव दूरी को पार कर सकते थे। हनुमान ने राम के चरणों में प्रणाम किया और पवन वेग से आकाश में उड़ चले। रात्रि के अंतिम पहर में वे गंधमादन पहुंचे, लेकिन वहां समस्या खड़ी हो गई। पर्वत असंख्य दिव्य औषधियों से भरा था, हर एक चमक रही थी और असली संजीवनी पहचानना असंभव था। समय निकलता जा रहा था, सूर्योदय समीप था। तभी हनुमान ने निश्चय किया, यदि बूटी पहचान में नहीं आ रही तो मैं पूरा पर्वत ही ले जाता हूँ। एक गर्जना के साथ उन्होंने गंधमादन पर्वत का वह भाग जड़ से उठा लिया। अपने विशाल हाथों पर उसे उठाकर वे आकाश मार्ग से उड़ चले। उस समय उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, जब तक मैं संजीवनी लेकर लंका नहीं पहुंच जाता और लक्ष्मण के प्राण नहीं बच जाते, तब तक आप उदित न हो, क्योंकि यदि आप उगाए तो समय बीत जाएगा और लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आखिरकार सुबह से पहले हनुमान पर्वत सहित लंका पहुंच गए। सुषेण ने तुरंत चमकती हुई संजीवनी पहचानी और उसका रस लक्ष्मण को पिला दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ। लक्ष्मण ने आंखें खोली और उठ खड़े हुए। राम की आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। पूरी वानर सेना हर्षोल्लास से गूंज उठी। दोस्तों, यही वह क्षण था जब गंधमादन पर्वत अमर हो गया। ये केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आशा, भक्ति और हनुमान की अदम्य शक्ति का प्रतीक बन गया, जिसने रामकथा को नया जीवन दिया। गंधमादन पर्वत, इसका उल्लेख केवल रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी मिलता है। देवताओं, किन्नरों और अप्सराओं का निवास स्थल, एक ऐसा पर्वत जिसकी वादियों में दिव्यता और रहस्य दोनों समाये हुए हैं। वनवास के दिनों में पांडव इसी गंधमादन क्षेत्र के समीप रह रहे थे। एक दिन द्रौपदी के पास हवा के साथ उड़कर एक दिव्य पुष्प आया। ये साधारण पुष्प नहीं था, ये था सहस्त्रदल कमल, 1000 पंखुड़ियों वाला अद्वितीय कमल। उसकी सुगंध इतनी अद्भुत थी कि द्रौपदी मोहित हो गई। उन्होंने भीम से निवेदन किया, हे भीम, ऐसे ही और कमल पुष्प मेरे लिए लाकर दीजिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर गर्व करने वाले भीम तत्परता से निकल पड़े। विशाल गंधमादन पर्वत की ओर घने वनों और कठिन मार्गों से होते हुए वे सहस्त्रदल कमल की खोज में आगे बढ़ने लगे। यात्रा के दौरान अचानक उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर पगडंडी पर लेटा है। उसकी लंबी पूंछ पूरे मार्ग को रोक रही थी। भीम ने आदेश भरे स्वर में कहा, अरे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर मुस्कुराया और शांति से बोला, मैं तो वृद्ध और अशक्त हूँ, पर तुम तो बड़े बलशाली लगते हो। यदि तुम्हें मार्ग चाहिए तो अपनी भुजाओं से मेरी पूंछ स्वयं हटा लो। भीम ने हंसते हुए उसकी पूंछ उठाने का प्रयास किया। उन्होंने हाथ बढ़ाया, पूरी ताकत लगाई, मांसपेशियां तन गईं, नसें उभर आईं, पसीना टपकने लगा, किंतु पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम बार बार प्रयास करते रहे पर असफल रहे। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। विनम्र होकर भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महावानर, कृपया बताएं आप कौन हैं। तभी वानर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए।
वे कोई और नहीं स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे, भीम के बड़े भाई। भीम ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, वीर भीम, स्मरण रखो, अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं अर्जुन के रथ ध्वज पर विराजमान रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कहकर हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया और उन्हें उस दिव्य सरोवर का मार्ग दिखाया जहां सहस्त्रदल कमल खिले थे। भीम ने वहां से वे पुष्प लाकर द्रौपदी की इच्छा पूरी की और इस प्रकार गंधमादन पर्वत की घाटियों में हुई यह अद्भुत भेंट महाभारत की अमर कथाओं में सदैव के लिए अमिट हो गई। दोस्तों, गंधमादन पर्वत का संबंध धन के देवता कुबेर से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि कुबेर का निवास अलकापुरी यही स्थित है। ये स्थान देवताओं, किन्नरों और यक्षों का प्रिय निवास माना गया है। रामायण में और कई पुराणों में इस कथा का उल्लेख मिलता है कि गंधमादन कैसे कुबेर का घर बना। कथा है कि कुबेर, जिन्हें धन का देवता कहा जाता है, पहले लंका के राजा थे। भगवान शिव ने लंका उनके पिता ऋषि विश्रवा को दी थी और विश्रवा ने वह स्वर्ण नगरी अपने पुत्र कुबेर को सौंप दी। कुबेर को ब्रह्मा जी से पुष्पक विमान भी मिला था, एक ऐसा दिव्य विमान जो मन की गति से उड़ सकता था और आकार बदल सकता था। लेकिन यह सुख वैभव ज्यादा दिन टिक न सका। कुबेर का सौतेला भाई रावण, जो शिव का महान भक्त और असाधारण शक्तियों का मालिक था, धीरे धीरे घमंडी हो गया। उसे तीनों लोकों पर राज करने की चाह थी। कुबेर की समृद्धि और लंका की भव्यता देखकर उसके मन में ईर्ष्या भर गई। रावण ने अपनी विशाल सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। कुबेर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने कुछ न सुना। दोनों भाइयों की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार रावण ने कुबेर को हरा दिया और लंका पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद रावण ने न केवल लंका हथिया ली बल्कि कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। वह इसे अपनी विजय और शक्ति का प्रतीक मानने लगा। कुबेर हारकर दुखी मन से अपने पिता विश्रवा के पास गए। विश्रवा ने उन्हें समझाया, पुत्र, धन और ऐश्वर्य का घमंड ही पतन का कारण बनता है। तुम्हें अब नई राह ढूंढनी चाहिए। पिता की बात मानकर कुबेर हिमालय की ओर चल पड़े। उन्होंने कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत के पास नई नगरी बसाई। वहीं उन्होंने यक्षों और यक्षिणियों को संगठित कर अलकापुरी की स्थापना की। अलकापुरी लंका जैसी भव्य नहीं थी, लेकिन ये प्रकृति, शांति और आध्यात्मिकता से भरी हुई थी। यहीं से कुबेर ने धन के देवता के रूप में अपना नया साम्राज्य स्थापित किया। अलकापुरी का वर्णन हमें कई ग्रंथों में, विशेषकर कालिदास के मेघदूत में मिलता है। यह नगरी सुगंधित फूलों और औषधीय पौधों से समृद्ध थी। इसी कारण इस पर्वत को गंधमादन कहा गया। दोस्तों, रावण और कुबेर की यह कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार भले ही कुछ समय के लिए विजय दिला दे, पर असली वैभव शांति, विनम्रता और संतोष में ही है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं और एक ऐसी पौराणिक कथा में जो न सिर्फ ऋषि अगस्त्य के अद्भुत व्यक्तित्व को दर्शाती है, बल्कि गंधमादन पर्वत की दिव्यता और महत्व को भी उजागर करती है। कहते हैं, जब धरती का संतुलन बिगड़ रहा था और विंध्य पर्वत निरंतर ऊंचाई बढ़ाता जा रहा था, तब महर्षि अगस्त्य ने उसे नियंत्रित किया। उन्होंने विंध्य से कहा, हे पर्वतराज, मैं दक्षिण दिशा की यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर न आऊँ, तुम अपनी ऊंचाई और अधिक मत बढ़ाना और झुके रहना। विंध्य ने विनम्रता से प्रणाम किया और झुक गया। लेकिन अद्भुत यह है कि महर्षि अगस्त्य उत्तर दिशा में कभी लौटकर नहीं गए। विंध्य आज भी उनके सम्मान में झुका हुआ खड़ा है। अपनी इस दिव्य यात्रा में अगस्त्य ऋषि अनेक पवित्र स्थलों पर गए। इन्हीं में से एक था गंधमादन पर्वत। ये पर्वत अपने औषधीय वनस्पतियों और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ आकर अगस्त्य मुनि ने कठोर तपस्या की। उनकी साधना से गंधमादन की पवित्रता और भी बढ़ गई। कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। तपस्या और ज्ञान की आभा से यह पर्वत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। किंवदंती यह भी है कि स्वयं भगवान शिव की आज्ञा से ही महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और गंधमादन के क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया। यही आश्रम आगे चलकर एक महान शिक्षा पीठ बना। यहीं पर देवसेनापति कार्तिकेय ने अगस्त्य मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया। कार्तिकेय ने उनसे न केवल शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि युद्ध विद्या और रणनीति की शिक्षा भी ली। गुरु और शिष्य का यह अद्भुत संगम गंधमादन पर्वत को और भी पवित्र बना देता है। कहा जाता है कि कार्तिकेय ने कुछ समय तक यही निवास किया और अपने दिव्य गुणों से इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने न सिर्फ विंध्य को झुकाकर धरती का संतुलन बचाया, बल्कि गंधमादन और अगस्त्य मलय को अपने तप, ज्ञान और दिव्य उपस्थिति से अमर कर दिया। उनकी स्मृति आज भी इन पर्वतों की वादियों में जीवित है और हर श्रद्धालु यात्री को ज्ञान, भक्ति और साहस की प्रेरणा देती है। दोस्तों, गंधमादन पर्वत का महत्व सिर्फ कुबेर और अलकापुरी तक ही सीमित नहीं है। इसका संबंध हमारे प्राचीन ऋषियों और पौराणिक कथाओं से भी गहराई से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहीं पर महर्षि कश्यप ने कठोर तपस्या की थी। कश्यप ऋषि, जिन्हें सृष्टि का जनक भी कहा जाता है, देवताओं, दैत्यों, नागों और गंधर्वों के पिता माने जाते हैं।
उनके जीवन से जुड़ी कथाएं उनकी पत्नियों जैसे अदिति और दिति तथा उनकी संतानों से संबंधित हैं। लेकिन गंधमादन पर्वत उनके तपस्थल के रूप में जाना जाता है, जहां वे ब्रह्मांड की भलाई और संतुलन के लिए साधना किया करते थे। कुछ कथाओं में ये भी आता है कि कश्यप ऋषि के पुत्र शेषनाग ने भी यहीं पर कठोर तप किया था। उन्होंने अपनी माता कद्रु और भाइयों से अलग होकर इस पर्वत पर ध्यान और साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें एक महान जिम्मेदारी दी, पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करने की। तभी से शेषनाग को अनंत कहा जाने लगा, जो सृष्टि की स्थिरता का आधार बने। दोस्तों, गंधमादन पर्वत इस तरह सिर्फ एक भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि ऋषियों की तपस्या और देवताओं की कृपा का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि शक्ति और वैभव से भी अधिक महान है धैर्य, तपस्या और संतुलन। दोस्तों, आपने अभी गंधमादन पर्वत की वो दिव्य यात्रा देखी, जहां हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम, भीम की गाथा, कुबेर के निवास का रहस्य और कश्यप ऋषि की गहन तपस्या सब एक साथ जीवंत हो उठते हैं। ये पर्वत केवल संजीवनी की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अगस्त्य ऋषि की साधना और शेषनाग के ब्रह्मांडीय रहस्यों का भी साक्षी है। गंधमादन हमें बताता है कि हमारी भारतीय संस्कृति केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि अनगिनत परतों से बना हुआ दिव्य ग्रंथ है, जिसे जितना पढ़ो उतना गहरा होता जाता है। तो बताएं, गंधमादन से जुड़ी कौन सी कथा ने आपको सबसे अधिक रोमांचित किया? क्या आप कुबेर के अद्भुत स्वर्ण महल और उनके वैभव के बारे में और जानना चाहेंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और भारत की ऐसी ही पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले दिव्य सफर में। जय श्री राम।